ओबेसिटी पर रिसर्च के लिए पूरे देश भर में ये आज तक का योग के ऊपर अनुसंधान का सबसे बड़ा साइंटिफिक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड डेटा बेस्ड कैंप होगा। और उसके लिए अब सब कार्यकर्ता अब पूरी तरह प्रशिक्षित हो चुके हैं आपकी इस योग निष्ठा के लिए और आपकी सेवा निष्ठा के लिए। मैं पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की पतंजलि योगपीठ की इस योग अनुसंधान की सेवा का नेतृत्व करने वाले मुख्य साइंटिस्ट डॉक्टर सरलेट एलिस का भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और डॉक्टर सरले जो है पहले एलोपैथी के सिस्टम से पढ़ी है। पहले इन्होंने MBBS किया और MBBS कब पास आउट किया था? 1989 में। और तब से फिर MBBS करके और उसके बाद MPhil PhD न्यूरोसाइंस में करके लगभग अब पिछले लगातार इन लगभग 25 से 30 साल रिसर्च के काम में इनको हो गए हैं। एक निष्ठ होकर के इस काम में लगे हुए हैं। और देखो, अनुसंधान तभी होगा जब आपको एंशिएंट नॉलेज भी हो और मॉडर्न नॉलेज भी हो। और पतंजलि योगपीठ और पतंजलि का पूरा अनुष्ठान का मूल सिद्धांत है आधुनिक ज्ञान विज्ञान और प्राचीन ऋषियों का, वेदों का, योग का ज्ञान। तो प्राचीन ज्ञान, आधुनिक विज्ञान माने आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों का संगम है पतंजलि योगपीठ। और उसी संकल्प के साथ डॉक्टर सरले भी प्रतिबद्ध हैं। और यहाँ इस शिविर में 24 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और दिल्ली, ऐसे 24 राज्यों में ये अनुसंधान का कार्य चलेगा। 24 राज्यों के 60 जिले लिए हैं, क्योंकि सब जगह एक साथ इस कार्य को करना बड़ा मुश्किल था और हो भी नहीं सकता है। वैसे इस तरह से भी ये पहली बार हो रहा है, नहीं तो कोई भी रिसर्च एक जगह पर ही होता है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। अब जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो उसका जो रिसर्च होता है उसकी एक हद होती है, 100, 200, 500 एकड़, 1000, 2000, 5000 एकड़ जमीन होती है। उसी जमीन पर उसके सारे रिसर्च होते हैं। कहीं एनिमल्स पर रिसर्च होता है तो उसके लिए एक गौशाला या घुड़शाला या भैंसशाला बना दी जाती है। हाँ, भैंसशाला भी होती है। हरियाणा में भैंसों पर भी बहुत बड़ा रिसर्च होता है, मुर्रा भैंस और उसके ऊपर। तो कोई भी गौशाला, भैंसशाला, घुड़शाला वो एक जगह होती है, उसके ऊपर जानवरों पर रिसर्च होता है उसके ऊपर। ऐसे ही कहीं पर भी जब मेडिसिन में रिसर्च होता है तो कोई एक जो है उसके लिए एक इंस्टीट्यूट होता है रिसर्च के लिए। उस मेडिकल इंस्टीट्यूट में वहाँ रिसर्च का काम होता है। योग का कार्य इंस्टीट्यूशनली पतंजलि योगपीठ में अपने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से लगातार चल रहा है। लेकिन यह एक स्थान पर हो रहा रिसर्च था। किसी भी रिसर्च की, और खास करके जो ह्यूमन बीइंग है, इसका जो पूरा कैरेक्टर है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट इन्वायरमेंट है, डिफरेंट फूड है, डिफरेंट माइंडसेट्स हैं और उनके डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। माने मनुष्य के शरीर के 5 तत्व, उसके इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा एक होते हुए भी सब मनुष्यों का अलग अलग
पूरी टेरिटरीज के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर जब देखा गया तो जो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, उनके सबके कल्चर, उनके सबके जो जेनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे पूरे विश्व में जब भी कोई अनुसंधान की बात आती है और औषधि की भी बात आती है, उपचार की बात आती है, तो जैसे एशियन लोग हैं तो बोला जाता है एशियन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ऐसे बोला जाएगा। क्यों? बोले इनका लाइफ स्टाइल, इनकी फूड हैबिट्स ऐसी हैं। पश्चिम वालों को डिप्रेशन, सुसाइडियल टेंडेंसी और फिर उसके कारण से अलग अलग प्रकार की उधर अलग डिजीज होती हैं। कहीं अब हिंदुस्तान में तो पहले HIV होता ही नहीं था, अब तो सब जगह होने लग गया है पूरी दुनिया में, क्योंकि व्यक्ति का संयम टूटने लगा। और फिर ये केवल शरीर संबंध से ही नहीं, ये जेनेटिकली भी होने लगा, फिर जो है इन्फेक्शन आदि से भी होने लगा। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, तो उनको लेकर के फिर अलग अलग दृष्टि से काम करना पड़ता है। मेडिसिन के फील्ड में भी, योग के फील्ड में अलग अलग टेरिटरीज के अंदर अलग अलग प्रकार के लोगों के फूड्स हैं, लाइफ स्टाइल्स हैं, और मैंने कहा जेनेटिक स्ट्रक्चर। जेनेटिक डिजीज तो एक बहुत बड़ा हेतु है ना रोगों का। फिर अलग अलग इन्वायरमेंटल डिजीज हैं। तो इस को लेकर के एक ये चिंतन हुआ कि पूरे देश भर में योग के ऊपर अनुसंधान का काम हो। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 24 राज्यों में पूरे देश को समाहित किया गया इस अनुसंधान में, इसलिए भी एक बहुत बड़ा काम हो गया है। पूरे देश को लगभग समाहित किया गया है। ऐसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आ गया और पूरा देश आ गया तो पूरी दुनिया आ गई। ऐसे इस तरह से अनुसंधान की एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसको हमने तय किया है। और इन 24 राज्यों में 60 जिलों में रामनवमी के दिन से ये अनुसंधान का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। पहले 7 दिन का शिविर लगेगा और उसके बाद जो नियमित आ सकेंगे उनको नियमित योग करवाएंगे हमारे भाई बहन, और जो नियमित नहीं आ सकेंगे उनको कम से कम शुक्र, शनि, रविवार को अनिवार्य रूप से आकर के वो योग करेंगे। और इसमें कंट्रोल ग्रुप भी तैयार होगा। तो ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड बहुत बड़ा रिसर्च का काम होगा, ये एक बड़ी बात होगी। और इसमें हम लोगों की भागीदारी भी चाहेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से इस कार्य में लगे हैं। और कोई भी व्यक्ति काम करता है तो या तो उसके पीछे इच्छा होती है पैसा की, या इच्छा होती है प्रतिष्ठा की। मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये पुरस्कार मिलेगा, कि मुझे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, कोई फिर नोबेल पुरस्कार के लिए लाइन लगी हुई है लोगों की। पैसा और पुरस्कार के लिए आदमी 4 ही मेन डिजायर्स होती हैं आदमी: पैसा, प्रतिष्ठा, सम्मान और भौतिक, ऐन्द्रिक, वैश्विक सुख। सत्ता, संपत्ति, सम्मान और भौतिक सुख, इसके लिए ये काम करता है आदमी। लेकिन ये जो कार्य हो रहा है, न पैसे के लिए, न सत्ता के लिए, न संपत्ति के लिए, न सम्मान के लिए, न कोई भौतिक सुख के लिए, ये कार्य भगवान के लिए है, मानवता के लिए है। इतना बड़ा कार्य आपने हाथ में लिया, तो एक निस्वार्थ भाव से इस काम को कर रहे हैं। तो हम सभी देश के भाई बहनों से आह्वान करेंगे, और उन 60 जिलों में जो रहने वाले भाई हैं, इनकी पूरी सूची आस्था पर भी हम प्रसारित कर देंगे। स्थानीय स्तर पर भी हमारे कार्यकर्ता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के हमने कहा है कि रामनवमी से पहले 10 अप्रैल को पूरे देश भर में हमारे कार्यकर्ता प्रेस लेकर के इसके बारे में जानकारी देंगे। स्थानीय स्तर पर भी इसके पंपलेट आदि के माध्यम से, बैनर आदि के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी
आप लोगों की जानकारी के लिए करीब 60 लाख से ज़्यादा अभी हमारे साथ फेसबुक पर और 6 लाख से ज़्यादा ट्विटर पर लोग जुड़ चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। श्रद्धेय आचार्य के साथ भी फेसबुक पर 36 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अर्थात कुल मिलाकर के मुझसे और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से हमारा जो वेरीफाइड अकाउंट है, ऐसे तो हमारे नाम से कुछ कार्यकर्ता भी अलग अलग ढंग से, अब ये सोशल मीडिया की एक अजीब दुनिया है, तो और कुछ फेक अकाउंट भी हमारे नाम से चलते हैं, लेकिन वेरीफाइड अकाउंट होता है जिसको हम रन करते हैं, तो उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जुड़ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस शिविर का हम प्रचार करेंगे और मेन स्ट्रीम जो प्रेस है, मीडिया है, उसके माध्यम से भी मैं स्वयं और आप सब भी अपने अपने स्थानों पर इसका प्रचार करेंगे। आस्था के माध्यम से भी इन 24 राज्यों के 60 जिलों की जानकारी दी जाएगी और फ़ोन नंबर्स दिए जाएंगे, मेल आईडी दी जाएगा जिसके ऊपर लोग कांटेक्ट कर सकेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक हिस्ट्री बन रही है। तो मोटापा कम करना तो अपने लिए एक बहुत बड़ी सुखद घटना होगी ही। पूरे विश्व में योग को प्रतिष्ठा, गौरव, सम्मान दिलाना, ये भी इसके पीछे बहुत बड़ा कार्य होगा। और स्थानीय स्तर पर जो है इसके अनुसंधान के साथ सारे परीक्षणों की व्यवस्था होगी। हर एक टीम को पूरे जो परीक्षण हैं, वैज्ञानिक जो परीक्षण हैं, उन परीक्षणों के लिए पूरे यंत्र आदि दिए जा रहे हैं, जिससे कि बॉडी मास इंडेक्स से लेकर के, बॉडी कंपोजिशन से लेकर के, हाइट, वेट आदि से लेकर के जो भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं इस रिसर्च के लिए, वो उन सारे रिसर्च इक्विपमेंट्स की पतंजलि योगपीठ की ओर से व्यवस्था की गई और एक एक टीम को एक एक जितने भी आवश्यक इसके लिए यंत्र हैं, उन इक्विपमेंट्स का पूरा एक सेट दिया जा रहा है। हर फील्ड में 3 महीने में एक मूल्यांकन होता है, तो ऐसे हर 3 माह में, तो उससे उनको इंस्पिरेशन मिलता रहेगा, प्रेरणा भी मिलती रहेगी और डॉक्यूमेंट्स का एक जो तरीका है साइंटिफिक रिसर्च का, वो भी इसके साथ फॉलो होता रहेगा। तो प्रत्येक 3 माह में ब्लड टेस्ट से लेकर के और उनके सारे बॉडी कंपोजिशन, बीएमआई, वेट, बीपी और जो है पूरे उसके ब्लड टेस्ट, तो सारे के सारे जो ब्लड टेस्ट हैं वो एक ही लैब से करवाए जा रहे हैं, जिससे कि उसका स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे। तो रेलिगियर से हमने कांटेक्ट किया है और जो टेस्ट बाजार में करीब 1000 रुपये में होते हैं, वो करीब 250 रुपये में वो टेस्ट होंगे। ये भी हम लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि रामनवमी के बाद फिर तेज़ गर्मी भी आएगी, बरसात भी आएगी, सर्दियाँ भी आएंगी, तो जब अच्छा वातावरण होगा तो खुले में योगाभ्यास होगा, और जब खुले में करने में असुविधा होगी तो स्थानीय स्तर पर किसी भी विद्यालय में, किसी भी धर्मशाला में, किसी भी मंदिर में या कोई भी जो कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाएगा। उसका स्थान भी तय कर लिया जाएगा कार्यकर्ताओं के द्वारा। और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी इसमें भागीदारी करेंगे, उन प्रतिभागियों के लिए हमने एक पंजीकरण सहयोग की व्यवस्था की है और रजिस्ट्रेशन कंट्रीब्यूशन हमने उसको नाम दिया है, क्योंकि सारे वॉलंटियर्स इसमें फ्री सेवा दे रहे हैं। लेकिन जो परीक्षण होंगे उसमें भी खर्च होगा। यद्यपि इक्विपमेंट्स तो करीब 1.5-2 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स हैं, वो आपको दिए जा रहे हैं, और उनके रखरखाव से लेकर के वो सब चीज़ों की व्यवस्था भी योगपीठ की ओर से की जा रही है। करोड़ों रुपए इस पूरे रिसर्च के कार्यक्रम में, यदि हम पहली ट्रेनिंग से लेकर के आपकी इस बार ये एडवांस ट्रेनिंग की गई है, सारे खर्चों को देखा जाए तो यदि गवर्नमेंट के स्तर पर ये कार्य होता तो कम से कम ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होता। माने किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से या कॉरपोरेट स्टाइल से इस कार्य को किया जाता तो उसका पूरा मूल्यांकन होता है। वैसे ही बाबा भी फ्री का, हमारी भी तो एक्सपर्टीज है बहुत बड़ी। डॉक्टर सरलेट एलिस फ्री की,
पूरा पतंजलि योगपीठ का ये कैंपस फ्री का इतना बड़ा ये हॉल, यदि इतना बड़ा हॉल यदि आप मुंबई दिल्ली में किराए पर लोगे तो हर दिन का लगेगा कई लाख रुपए। तो और सारा एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, आपका आना जाना आप लोगों ने खुद खर्च किया है। आप लोगों को आने जाने के किराए भाड़ा मिला है क्या? किसी को किराया भाड़ा नहीं मिला है। आप अपना फोन खुद खर्च करते हैं, अपना किराया भाड़ा खुद खर्च करते हैं। यहाँ रहते हैं तो पतंजलि योगपीठ से आपको भोजन प्रसाद मिलता है, आप घर में रहते हैं तो अपना फूड का, अपना ट्रांसपोर्टेशन का खुद वहन करते हैं। सारा खर्चा मिलाया जाए तो ये कम से कम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिसर्च का प्रोजेक्ट होगा, जिसमें हम किसी से कोई जो है हम मतलब ना तो किसी से हम दान मांग रहे हैं, ना किसी से हम भीख मांग रहे हैं, ना किसी से कोई प्रोजेक्ट मांग रहे हैं। ज्यादातर लोग जो है जैसे राजनीति में होता है ना, जो भी कोई गांव का सरपंच, फिर कोई वार्ड मेंबर, कोई फिर चेयरमैन, कोई एमएलए, एमपी, फिर मिनिस्टर, सीएम, पीएम बन जाए तो फिर उस प्रक्रिया में क्या ठेका शुरू हो जाता है। तो भाई किसको क्या कॉन्टैक्ट मिलेगा, तो रिसर्च के भी कॉन्टैक्ट मिलते हैं कि भाई ये इसके फेवर की गवर्नमेंट है तो इसको इतना रिसर्च। देखो सड़क बनाने वालों को सड़क का ठेका मिल जाता है, रिसर्च करने वालों को रिसर्च का ठेका मिल जाता है। हमने कोई ठेकेदारी नहीं ली है, ना कोई ठेका लिया है, हमने एक जिम्मेदारी ली है। कोई ठेकेदारी नहीं, एक जिम्मेदारी ली है कि हमारा कर्तव्य है। ये 100 करोड़ से ज्यादा रुपए का रिसर्च का प्रोजेक्ट है और इसमें जो है यदि गवर्नमेंट को जो है लगे कि भाई ये काम अच्छा है तो वो सोचेगी और उस जो है यदि वो सामने से कुछ करेंगे तो इसके बारे में बाद में विचार करेंगे कि वो हमारे इस रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़ करके कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। देखो हम याचक नहीं है, सन्यासी कभी भी भिखारी नहीं होता है, वो तो भगवान की कृपा पाने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसमें तो पात्रता होती है। हाँ? तो ये कार्य होगा, लेकिन इसमें हम लोगों से थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेंगे जिससे कि उनकी गंभीरता बनी रहे। तो हमने ये बहुत सोच विचार करके तय किया है कि जितने भी प्रतिभागी होंगे उनके परीक्षण आदि में जितने भी खर्च होंगे उससे पहले लेंगे, जिससे कि आदमी में जो उस कार्य के प्रति गंभीरता बनी रहे। तो 2100 रुपए उनसे इसमें पंजीकरण सहयोग, रजिस्ट्रेशन कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा और फिर उनके ऊपर करीब यूं तो 10,000 रुपए उनके परीक्षण पर खर्च होंगे। यदि उसका मूल्यांकन आर्थिक दृष्टि से किया जाए तो फिर उनको साल भर जो उनके परीक्षण होंगे उनका भी उनको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। और एक व्यक्ति उनका जो है एक और होगा जो कंट्रोल ग्रुप में होगा, जो भी प्रतिभागी होंगे अपने परिवार से या अपने फैमिली या फ्रेंड से किसी आदमी को इसके साथ जोड़ेंगे। एक योग करने वाला ग्रुप, दूसरा ऐसा ग्रुप होगा जो योग तो नहीं करेगा लेकिन एक आइडियल डाइट चार्ट बनाया है, एक आदर्श आहार पद्धति हमने तय की है। उस आदर्श आहार पद्धति को वो भी फॉलो करेंगे। तो उन लोगों से भी उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनके भी हर 3 महीने के बाद परीक्षण किए जाएंगे कि आप बिना योग किए भी एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं और एक अच्छी डाइट को फॉलो करते हैं तो भी आपके भीतर काफी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। तो वो भी एक रिसर्च का एक पार्ट है। तो उन लोगों से, जिन लोगों से हम योग तो नहीं कराएंगे लेकिन उनको एक डाइट के बारे में पूरा गाइड करेंगे। आजकल डाइटिशियन एक बार किसी के पास जाओ तो 1,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए चार्ज कर लेते हैं। तो उनको पूरा डाइट के बारे में गाइड करेंगे और उनके भी हर 3 महीने के बाद परीक्षण होते रहेंगे और उनसे भी एक बार उनसे ये रजिस्ट्रेशन कंट्रीब्यूशन 1,100 रुपए लिया जाएगा और उनके भी साल में जो है 4 बार सारे परीक्षण जो सबके हो रहे हैं, 5 बार सारे परीक्षण सबके होंगे, उसके भी करीब 10,000 रुपए खर्च होंगे लेकिन उनसे भी 1,100 रुपए ही लिया जाएगा। लेकिन ये सबको देना है जिससे कि उनकी गंभीरता बनी रहे। तो ये 5 बार जो है ये परीक्षण होंगे और इसमें जो है जो कंट्रोल ग्रुप होगा जिसको हमने कहा पूरा
डाइट का फॉलोअप हम लेंगे उनसे, और उनसे 1100 रुपये, और शेष से जो योग भी करेंगे उनसे 2100 रुपये उनका रजिस्ट्रेशन कंट्रीब्यूशन होगा। इस तरह से ये इसकी प्रक्रिया तय की गई है। और ये अभी रामनवमी पर यहाँ पर भी शिविर होगा, तो उस दौरान भी हम इसको पूरा प्रमोट करेंगे। जो भी इन शिविरों में भाग लेना चाहेंगे, स्थानीय स्तर पर प्रचार होगा, वहाँ से लोग संपर्क कर सकेंगे। आस्था संस्कार आदि के माध्यम से प्रचार होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार होगा। एक ईमेल आईडी दिया जाएगा, और ईमेल आईडी के साथ साथ हरिद्वार का जो हमारा यहाँ पर 0133424008 ये जो यहाँ का कॉल सेंटर है अपना, तो उस कॉल सेंटर में भी वो जिस ज़िले में शिविर हो रहा है उस ज़िले का संपर्क जान सकेंगे। तो जो है उससे ज़िले का संपर्क जान करके और वो वहाँ पर भाग ले सकेंगे। इसका लाभ क्या होगा? इस शिविर के 3 बड़े लाभ होंगे। एक तो लाभ ये होगा कि जो शिविर अटेंड करेगा, जो आज तक का हमारा एक्सपीरियंस है, हमने पहले भी यहाँ पर 7 दिन का ऐसे ही शिविर लगाया और उसमें ये सारी परीक्षण हमने किए। बॉडी कंपोजिशन, BMI से लेकर के, वेट, हाइट से लेकर के, और सारे ब्लड टेस्ट हमने किए, और उसमें हमारे सामने ये परिणाम आया कि 7 दिनों में लोगों का 3, 4, 5, 6 किलो से लेकर के, माने 3 किलो से लेकर के लोगों ने 7 किलो तक अपना वेट कम किया 7 दिन के अंदर। ये तो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और उसके पूरे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ 3 से लेकर के 7 किलो तक लोगों ने अपना वेट कम किया मात्र 5 ही दिन में। 5 दिन के बाद हम पहले दिन और लास्ट के दिन तो फिर परीक्षण वाला हो जाता है, तो एक्टिवली क्योंकि यहाँ वैसे दोनों समय करवा देते हैं, इसलिए 5 दिन बोले या 7 दिन बोले कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुबह शाम दोनों समय यहाँ कैंप होता था और हमने स्वयं वो क्लास ली। अब हमारे सामने पिछले करीब 25 वर्षों का योग का एक्सपीरियंस है, और मैं अपने 25 वर्षों के योग के एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि जो लोग लगभग 1 साल भाग लेंगे, यदि किसी का 25 किलो भी वजन ज़्यादा है तो उसका कम हो जाएगा। एवरेज वेट इतना ही ज़्यादा होता है, किसी का 15 किलो, किसी का 20 किलो, किसी का 30-40 किलो। तो एवरेज वेट जो है हम कह सकते हैं कि लोगों का करीब 25 किलो ज़्यादा होता है। तो 1 साल में 25-30 किलो। वैसे तो हमारा एक्सपीरियंस ये भी है, जैसे हमारे यहीं पर कार्य करते हैं कल एक भाई, क्या नाम है, रामनिवास, इसने 4 महीने के अंदर 40 किलो वेट कम किया है। लाइव एग्जाम्पल है ये तो, 4 महीना 40 किलो। तो इससे ज्यादा तो लोगों का वजन ज्यादा होगा ही नहीं। कितना वजन है लोगों का? 100 किलो, 125 किलो। 125 किलो के अलावा जो 1.5 क्विंटल के हैं वो तो ढूंढने में 125 करोड़ में 125 आदमी होंगे। तो आपका कितना था? 118। ये 1.25 क्विंटल के आसपास पहुंचने वाला हो रहा था। केवल योग किया, ये कह रहा है कि इसके अलावा और कुछ नहीं किया। और सामान्य डाइट, जो डाइट वाला भी जो है ना, एक जिसको बैलेंस डाइट बोलते हैं, बहुत आशीर्वाद। तो जब रामनिवास जी 4 महीने में अपना 40 किलो वेट कम कर सकते हैं, ऐसे हम 7200 भाई बहनों को हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। उसमें आधों से योग करवाएंगे और आधों को डाइट कंट्रोल पर रखेंगे, तो कंट्रोल ग्रुप होगा। तो ये 7200 लोगों के ऊपर ये अभ्यास करवाया जाएगा। और इससे ये तो हो गया, मैंने कहा, वेट वाला लाभ। लोगों का फिर ब्लड प्रेशर, शुगर, बैकएक, डिप्रेशन, थायराइड और बहुत तरह की प्रॉब्लम इससे दूर होंगी। तो इसके मोटापा और मोटापा के कॉम्प्लिकेशंस,
एक तो ये तो हो गया लाभ, मोटापा और मोटापा के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ठीक होंगे। दूसरा, इससे करोड़ों लोग, पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग बहुत मोटे हैं। ऐसे तो लगभग हर दूसरा भाई बहन थोड़ा मोटा है, हर दूसरा। कुछ ग्रामीण एरियो को छोड़ दो, जहां हंगर एंड मेलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, उनको छोड़ दीजिए। हंगर एंड मेलन्यूट्रिशन बहुत थोड़े लोगों में है। बाकी 100 करोड़ से ज्यादा लोग तो बहुत ज्यादा मोटे हैं, और कई देशों में तो बहुत बड़ी समस्या है, अमेरिका जैसे देशों में। तो ये मोटापा पर अनुसंधान करके आप 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन में खुशियों का इंतजाम कर रहे हैं। एक तरह से उनके जीवन के लिए एक रास्ता तय कर। और इससे खाली ओबेसिटी एक एस्पेक्ट है योग का, करोड़ों लोगों में योग के प्रति निष्ठा, योग के प्रति आस्था, विश्वास पैदा होगा, योग को गौरव मिलेगा। तो योग का गौरव यह हमारा गौरव है, यह भारतीय संस्कृति का गौरव है, अपने पूर्वजों का गौरव है। योग का गौरव ये विश्व का गौरव बनेगा। इतना बड़ा काम है ये, इतना बड़ा काम है। खैर, और इसका ये तो हो गया, मैंने कहा पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी जो इस समय संसार में समस्या है वो क्या है? वायलेंस फ्री, डिजीज फ्री, स्ट्रेस फ्री, हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस वर्ल्ड। हिंसा मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त, तनाव मुक्त, दुख, दरिद्रता, अभाव मुक्त, सुखी, संपन्न, समृद्धिमय, शांतिमय विश्व के मार्ग का रास्ता योग से मिलेगा। शांतिमय विश्व बनाने का मार्ग योग से निकलेगा। ये कितना बड़ा काम है। तो इसको, ये एक सामान्य घटना नहीं, एक बहुत बड़ी घटना हो रही है, और उस घटना के आप साक्षी नहीं है, दृष्टा ही नहीं है, उस घटना के आप स्वयं कर्ता है। देखो, इतिहास पढ़ना बहुत अच्छी बात है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। इतिहास घड़ना ये उससे भी बड़ी बात है। तो आप इतिहास घड़ने वाले व्यक्ति बन रहे हो। ऐसे भाई बहन आप सब इस कार्य में लग रहे हैं, और इस कार्य को बहुत प्रामाणिकता से आपको आगे बढ़ाना है। और इसके लिए अभी से ही आपके पास में रजिस्ट्रेशन करवाने शुरू कर देंगे लोग। हाँ, और पहले से ही बहुत जगह हो